हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 3 दिसंबर 2021 की है। तो आज की वर्कशीट में हम सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स रिकॉल, स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेट ऑन द सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द एंटायर लोन पीरियड। देखो क्या कहा जा रहा है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है कि सेम प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द एंटायर लोन पीरियड। तो इसी तरह से जब आपका प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट लगता है उसी से हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं ना। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल माइनस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है अमाउंट, तो ये हो जाएगी रॉन्ग। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100, ये वाला फॉर्मूला याद था। तो राइट हियर कि पी यहाँ पे क्या है, तो पी यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल, तो हम यहाँ लिख देंगे पी यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। उसके बाद आर क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे रेट, एंड टी यहाँ पे क्या है, टाइम। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हम पिछली वर्कशीट में अच्छे से समझ चुके थे। अब है इसी फॉर्मूले से देखो पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाय 100, ये क्या था, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले से हम रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। देखो इजी मेथड समझो किस तरह से, जब आपको रेट निकालना हो तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब कि एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, और रेट निकालना है तो पी और आई यहाँ पर लिख दो नीचे, पी और टी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। यही मेथड सेम टी के लिए होगा। अगर आपको टाइम निकालना है तो फिर क्या करो, एस आई मल्टीप्लाई 100 आपने सेम किया, अब आप पी आर को नीचे लगा दो, पी मल्टीप्लाई आर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। देखो क्या बना यहाँ पे फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय, ठीक है। टाइम निकालना हो तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, सेम वही है जो यहाँ पे था, नीचे क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर अ फार्मर द परचेजिंग सीड एंड फर्टिलाइजर बोरो अ लोन 10,000 पर अ कोऑपरेटिव बैंक। आफ्टर 2 years ही पेड 11,200 एंड सेटल अकाउंट। फाइंड द रेट ऑफ द परसेंटेज। हमें क्या निकालनी है, रेट निकालनी है। तो सबसे पहले देखो पी क्या दिया गया है, प्रिंसिपल दिया गया है, ए दिया गया है मतलब अमाउंट दिया गया है। तो हम इजीली सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, अगर अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, अमाउंट में से अगर हम प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। तो अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, तो हमने क्या कहा, यहाँ सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब हमारे पास में 3 चीज़ें आ गई तो रेट इजीली निकल सकता है। सिंपल इंटरेस्ट है, 100 प्रिंसिपल भी है और रेट भी है, तो फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। सेकंड देखते हैं, इन वट टाइम विल बी सम ऑफ द मनी डबल इटसेल्फ 5% एनम। देखो क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसी मनी हमें बतानी है, मतलब कि हमें क्या बताना है, यहाँ पे हमें बताना है कि इन वट टाइम बताना है। फर्स्ट तो हमें टी यहाँ हमें निकालना है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एंड 5% रेट, मतलब रेट हमें कितना दिया है, 5% दिया है। अब हम मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मान लेते हैं कि कितना है, यहाँ पर पी प्रिंसिपल हमने मान लिया, ठीक है। मूलधन जो है, प्रिंसिपल जो है वो कितना है, पी। अब वो क्या करे कि कुछ टाइम के बाद में हमें वो टाइम ही निकालना है, वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो अगर डबल हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, 2p मान लिया। पी अगर अमाउंट कितना, अमाउंट में क्या होता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में होता है, तो कुछ टाइम के बाद में जो प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा, तो यहाँ जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। तो अमाउंट यहाँ पे क्या आ गया, 2p। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल सकते हैं, जब 2p यहाँ पे क्या है, अमाउंट है, और p यहाँ पे क्या है, p यहाँ पे क्या है, 2p यहाँ पे क्या था, प्रिंसिपल था, सॉरी 2p यहाँ पे अमाउंट था, और p यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, p हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब द रेट परसेंट पर एनम, रेट परसेंट पर एनम 5% हमें दिया है। अब टाइम की वैल्यू रखकर हम इजीली निकाल सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास में है 100, प्रिंसिपल हम निकाल लेंगे और रेट निकालेंगे। जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखो ये पी से पी कट जाएगा, और 20 ईयर के बाद में जितनी भी राशि है, जितना भी अमाउंट है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल से डबल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात नोट करने के लिए दी गई है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर टाइम आपको मंथ्स में दिया गया है तो आप 12 से डिवाइड करेंगे, अगर टाइम आपको डेज में दिया गया है तो आप 365 से डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन से करते हैं, लेट अस ट्राई। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, हमें यहाँ पर जो चीज़ नहीं दी गई वो निकालनी है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमें रेट निकालना है एंड सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो देखो बहुत ही आसान है, कुछ भी बस समझने की ज़रूरत है। हमें यहाँ प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है,
और अमाउंट दिया है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, अगर हमारे पास में अमाउंट और प्रिंसिपल है, हमारे पास में अमाउंट और प्रिंसिपल है तो हम रेट निकाल लेंगे किस तरह से। जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो हमारे पास में रेट आ जाता है जो कितना है 1500। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम रेट निकालेंगे क्योंकि हमारे पास में प्रिंसिपल, रेट और इंटरेस्ट तीनों चीज़ें हैं तो हम इजीली रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो हमारे पास में प्रिंसिपल नहीं है, टाइम भी नहीं है, तो हम लेकिन अमाउंट और इंटरेस्ट है। अगर अमाउंट में से हम इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा 40,000। उसके बाद प्रिंसिपल भी आ गया, रेट भी आ गया, तो टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो प्रिंसिपल दिया है, अब हिंदी में भी दिया है बट आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। ठीक है, पी दिया है, आर निकालना है, टी दिया है और एस आई निकालना है। ठीक है, तो अमाउंट हमारे पास में कितनी दी गई है 6500। तो सबसे पहले हम एस आई निकालेंगे। एस आई यहाँ पर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ऐसे किस तरह से निकालेंगे, 6500 में से अगर हम 5000 को माइनस कर देते हैं तो 1500 हमारे पास में क्या आ गया, एस आई आ गया। 1500 हमारे पास में क्या आ गया, एस आई आ गया। अब देखो आगे किस तरह से करेंगे हम इसे। जब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ गया, एस आई कितना आ गया 1500 आ गया, तब हम रेट निकालेंगे। रेट निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एस आई मल्टीप्लाई 100 पी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, यहाँ फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1500 है, मल्टीप्लाई बाय 100। 5000 यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल है, और 5 यहाँ पे क्या है, रेट है। तो कितना आंसर आ जाएगा 6%। कितना आंसर आ जाएगा, रेट। तो यहाँ पे रेट कितना आ गया 6%, और यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, ये दो चीज़ें पूछी गई थी, ये कितना आ जाएगा 1500। आप इस तरह से सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से समझो। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया, हमें जो प्रिंसिपल है वो निकालना है। रेट हमें दी गई है 10%, टाइम हमें निकालना है, और एसआई हमें दिया गया है 8000 और अमाउंट हमें दी गई है 48,000। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, अमाउंट माइनस हम जब जो एसआई कर देते हैं, अमाउंट माइनस एसआई सिंपल इंटरेस्ट कर देते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है, प्रिंसिपल निकल कर आता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो गया यहाँ पे 40,000। इतना समझ में आया। फर्स्ट हमने क्या निकाला है, प्रिंसिपल निकाला है। प्रिंसिपल किस तरह से निकाला, जो अमाउंट दी गई थी और जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया गया था, अमाउंट में से हम सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं, तब हमारा क्या निकल के आता है, हमारा निकल कर आता है प्रिंसिपल। पी से यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए देखो हम इसे करते हैं सोल्व, इजीली सोल्व हो जाएगा। टाइम के लिए देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे टाइम के लिए देखो, टाइम के लिए फॉर्मूला पुट करो, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई पी डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई बाय आर। ये फॉर्मूला अभी हमने समझा था। वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी हमने सारी की सारी, और हमारा आंसर कितना आ गया 2 ईयर्स। तो यहाँ पे टाइम कितना निकला 2 ईयर्स, और यहाँ पे पी कितना निकला था 40,000। तो ये थे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा गया, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल 18,000 सम ऑफ द मनी बिकम 27 इन 4 ईयर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पे क्या पूछा गया, व्हाट रेट, तो मतलब आर हमसे यहाँ पे पूछा गया है, सम कितना दिया गया है, एनम 18,000 से कितना हो रहा है 27,000, मतलब कि ये क्या है, पी है और ये अमाउंट है। तो हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे, और टाइम कितना दिया गया 4 ईयर। तो देखो हमारे पास में सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, हमारे पास में टाइम भी दिया गया है और पी भी है, तो इजीली हम रेट निकाल सकते हैं। तो आइए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे पहले देखो प्रिंसिपल यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल कितना है 18,000, टाइम हमारे पास दिया गया 4 ईयर्स, अमाउंट कितना दिया गया 27, रेट हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकालेंगे, अगर ए माइनस हम पी कर देते हैं, तो ए माइनस अगर हम क्या कर देते हैं, पी कर देते हैं, 27,000 मतलब 18,000, तो कितना आ जाएगा 9,000 हमारे पास में क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हम रेट का फॉर्मूला लगाएंगे, एस आई मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय पी मल्टीप्लाई टी। तो देखो आगे इसको किस तरह से हम सोल्व करेंगे, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब देखो क्या हुआ, यहाँ तक ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया था। अब जब वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 12.5। तो हमारी रेट कितनी आ जाएगी यहाँ पर 12.5%। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये है सेकंड क्वेश्चन। अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 10,000 फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च इन 5.5 पर एनम। तो देखो आर हमें यहाँ पे दिया गया है, पी हमें यहाँ पे दिया गया है, और ये टाइम देखो थोड़ा सा हमें कहा गया कि अप्रैल से लेके 31 मार्च, मतलब कि 2 ईयर्स का टाइम हमें इस तरह से दिया गया। तो हमारे पास में सारी चीज़ें आ गई है। अब हमें इजीली सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं थर्ड क्वेश्चन को सोल्व।
देखो किस तरह से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमने क्या दिया, हमें यहाँ पे प्रिंसिपल दिया गया है 10,000, रेट दिया गया है 5.5 और टी हम निकालेंगे। देखो 1 अप्रैल टू 31 मार्च कितना हो गया, 2 ईयर। अब हम ऐसा इजीली निकाल सकते हैं, पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइडेड बाई 100। जब फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 1100। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।